एंड हाउ वी गेट सक्सेस, कैसे हमें सक्सेस जिंदगी में कहीं भी मिल सकती है। मेरा मानना है कि ये 4 वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं जिसको कुदरत ने हमें मुफ्त में दिया हुआ है, सबके पास वो अवेलेबल है या नहीं? आप में से कोई नहीं कह सकता कि मेरे पास माइंड नहीं है। ये ऑलरेडी हमें गिफ्ट के साथ उतारा गया। टाइम है, टाइम जो है हमेशा सबको दिया गया है। अब टाइम हमारे पर डिपेंड करता है कि उसका इस्तेमाल कैसे करें। हमारा जन्म हुआ और टाइम निर्धारित पता है हमें, डेथ होगा होना निश्चित है, कब होगा पता नहीं, लेकिन टाइम एक है, एक स्लॉट है, उसमें ईयर्स हैं, उसमें मंथ्स हैं, डेज हैं, मिनट्स हैं, आवर्स हैं। उसका इस्तेमाल हम कैसे कर रहे हैं अपने आप में सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा। यदि आपको इसका इस्तेमाल आया तो आप सक्सेसफुल हैं, नहीं है तो नहीं है। और आम पर इंसान क्या होता है, अपनी जिंदगी को जैसे तैसे, या मान लो इतना इस स्पेस है, कोई उसमें उल्टा पलटा कुछ लिख के चला जाता है अपने लाइफ के स्पेस में, या फिर कोई रंगीन बना के जाता है, उसको लगता है क्या चीज हम छोड़ के खुद ले जा रहे हैं और गुजरे जा रहे हैं। और कबीर कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे और हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे और जग रोए। कहीं ऐसा ना हो कि हो जाए जैसी करनी कर चलो कि जग हंसे और हम रोए, कहीं ये उल्टा ना हो जाए। इसलिए ध्यान रखना है कि हम कुछ ऐसा करें कि लोग रोएं और हम हंसें। आमतौर पे मरने से पहले बहुत कम लोग हैं जो हंस के जाते हैं। कौन जाता है? जो लगता है कि जिसने बहुत पर्पसफुली अपनी जिंदगी को जिया, जिसने हर समय का इस्तेमाल किया हो, सेटिस्फाइड हो अपने लाइफ से कि आई हैव लिव्ड माय लाइफ द वे आई वांटेड। पर जो इंसान नहीं होता तो औरंगजेब कहता है, जैसा रात लास्ट में मरते हुए कहते हैं, क्या करें, कुछ पता ही नहीं चला क्यों आए, चले गए, कैसे समय गुजर गया पता ही नहीं चला मुझे, राइट? So life has to be flavored with that kind of thing there. And energy, every one of us has energy. Power and energy में बड़ा फर्क है। Unless you flows, unless it comes to give you some mobility, velocity, it is not energy. Mental energy and physical energy. We have our energy, limited energy. Unlimited energy नहीं, unlimited capacity है, लेकिन energy limited है। उसको कैसे इस्तेमाल करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप कई बार पढ़ाई कर रहे होते हैं और आपको ये पता नहीं चलता कि मेरा दिमाग अचानक बंद कैसे हो गया। अचानक पढ़ते पढ़ते आपका दिमाग बंद हो जाता है और आप टेंशन में जाते, अच्छा खासा अभी आधे घंटे पहले पढ़ा था, अब दिमाग ही नहीं काम कर रहा, बंद हो गया। फिर आपको टेंशन होने लगता है लगातार कि अब एग्जाम सामने सर पे है, बहुत सारा कोर्स अभी करना बाकी है, मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका है। जितना और टेंशन करोगे और बंद होता जाएगा, ठीक है? उसमें आपको पता नहीं चलता अपने दिमाग को मैं चलाऊं कैसे, और आप कंप्लीटली फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। फिर वो जहां एक कंटिन्यूअस चेन शुरू हुआ, बस आपको फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, मेरे बस का नहीं है, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। इतना जब दिमाग ही नहीं काम करता, जब पढ़ने बैठते हैं नींद आने लगती है, सोने जाते हैं पढ़ने का मन करता है, ऐसा नहीं होता? किताब ले करके और बस चल रहा है कि नींद आ रही है, जा रही है, आप भी परेशान है कि जब पढ़ने बैठते हैं तभी उसमें सोने का मन करता है, जब सोने जाते हैं उसमें पढ़ने का मन करता है, सारा पेंडिंग काम पढ़ने के समय याद आता है। अब ये जो है बेचैनी यदि हो रही है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ गड़बड़ है, और उसको मैनेज करना। एनर्जी मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। क्लू छोटा सा भी तो अपने आप में एक डिटेल टॉपिक है, बट एनर्जी मैनेजमेंट के जो भी अपने प्रश्न आपके सामने उठाया कि क्यों ऐसा होता है कि आप पढ़ने बैठे उसमें आपको अचानक सुस्ती आ जाती है, मेमोरी काम नहीं करती है, तो आपको मैं ध्यान ला दूं, नॉर्मली क्या होता है जब आप लगातार पढ़ रहे हो तो चांस ये है कि साउंड पॉल्यूशन, बाहर की आवाज़ से बचने के लिए आप खिड़की बंद कर लिए और बंद करने के बाद आराम से पढ़ते गए। सबसे ज़्यादा जो वाइटल चीज़ आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन आपके सप्लाई कम होगी तो सबसे पहले अफेक्टेड होगा आपका ब्रेन सेल। ब्रेन सेल्स आर द मोस्ट डेलिकेट सेल्स, तो वो स्लगिश हो जाएंगे। ऑक्सीजन की सप्लाई कम हुई, बॉडी में सप्लाई कम हुई, साथ साथ माइंड को सप्लाई, वो स्लगिश हो जाएंगे, तो नेचुरली वो लेथार्जिक हो जाएंगे। लेथार्जिक होने के कारण से तो ये चेक करना है कि कहीं साथ नहीं ऑक्सीजन सप्लाई मेरा कम हो गया, तो फिर वो जोर जोर से भांति जैसा सांस लीजिए, या जितने से आपको जिसको प्राणायाम के फॉर्म में आप लीजिए, आप ब्रीदिंग कीजिए, ओपन एयर में जाइए, हो सकता है इससे आपको इमीडिएटली ऑक्सीजनेट हो जाएगा आपका सेल्स और आपको काम आ जाएगा। छोटी छोटी चीजें जो है बट दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें आ सकती है पानी, वाटर, लिक्विड। हमारा बॉडी का मैक्सिमम
जो कंटेंट क्या है, वाटर है। यदि वाटर का कंटेंट कम हुआ, पर्टिकुलरली फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, वेजिटेबल से, फ्रूट से कम होगा, तो आपके जो लिम्फ सिस्टम है वो अफेक्टेड होगा, टॉक्सिक मटेरियल बनेंगे, सेल्स जो है स्लगिश हो जाएंगे, अंजाम आपके अंदर लेथार्जी आएगी। खाना यदि आपने ज़्यादा खा लिया तो प्रॉब्लम होगा, अंडर न्यूट्रिशन हुआ तो प्रॉब्लम होगा। फूड, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, ब्रीदिंग, लिक्विड, सब चीज़ का जब बैलेंस होगा तब हम अपने मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी का इस्तेमाल कर पाएंगे। ये मैनेजमेंट आमतौर पे नहीं सिखाया जाता। कहा जाता है 8 घंटे पढ़ना है, 15 घंटे पढ़ना है, बट पढ़ना कैसे है कि 15 घंटे पढ़ने लायक बने, ये नहीं। मेरा मानना है कि जिसकी मेंटल एनर्जी सही है, जिसकी अलर्टनेस सही हो, माइंड सही काम कर रहे हो, आईएएस जैसे एग्जाम के लिए 6 से 8 घंटे से ज़्यादा स्टडी चाहिए ही नहीं, कभी कभी नहीं चाहिए। बाकी समय चाहिए जो रिलैक्स करे माइंड, उस पर प्रोसेस करे, थिंकिंग करे और उसको अपना बना।